आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि ये काम तो मेरे बाएं हाथ का है। मैं अगर अपने देश को चलाने की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि 130 करोड़ की आबादी के इस हमारे हिंदुस्तान देश को चलाना बाएं हाथ का खेल नहीं है। इनफैक्ट अगर मुझसे पूछो तो दाएं हाथ का भी खेल नहीं है। इसमें दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। दायां हाथ बाहर के अटैक करने वाले एनिमीज के लिए होता है और ये बायां हाथ होता है जो देश के अंदर के एनिमीज को निपटने के लिए यूज़ करना पड़ता है। जी हाँ, हमारे देश में एक ज़माना था, सालों से बाहर से हिंदुस्तान पर अटैक होते रहे, चाहे मुगलों से शुरू हुई अंग्रेज़ों तक चलती रही और लोगों ने हमारे 62 के बाद में हमारे देश के दो बाहरी एनिमी हो गए। सब जानते हैं चाइना भी है और पाकिस्तान भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे जितने बाहर के दुश्मन हैं उतने ही हमारे देश की प्रगति के रोड़े अटकाने वाले हमारे देश के खुद के अंदर के दुश्मन हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपोजिशन पार्टी की। मैंने दुश्मन क्यों कहूंगा? आप कहेंगे कि वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है अपोजिशन करना, पर मैं अगर कहूं कि अपोजिशन करने में अगर आपने कभी देश का नहीं सोचा और सिर्फ अपना सोचा, आपने देश की प्रगति नहीं सोची, सिर्फ अपनी प्रगति सोची, आपने देश के हित के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ ये सोचा कि मैं ये स्टैंड्स लूं तो ये हमारी जो है जो चला रही है इस वक्त पार्टी वो गिर जाएगी, उस कुर्सी पर मैं बैठ जाऊंगा, तो इसको आप क्या कहेंगे? देश का हित में रहने वाला योद्धा या देश का अहित करने वाला? कायर कहूंगा मैं, गद्दार कहूंगा मैं। देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूं, मुझे लोग बुरा भी समझते हैं, मैं कहता हूं देखिए, देश का सोचिए, देश पहले आता है ना। इवन पितामह भीष्म ने भी कहा था बाणों के शिया पर, राजा देश के लिए होता है, पुत्र देश राजा के लिए नहीं होता। यहां हर सरकार देश को अपने बाप की मिल्कियत समझकर जेब में डाल के घूमती है। मुझे उसी पर एतराज़ है। मैंने कई इलेक्शन कैंपेनिंग की है, हर बार मैंने कैंडिडेट को यही कहा है कि जब आप चुनकर आते हो तो आप उस इलाके के राजा बन के नहीं आते हो, उस इलाके के आप सेवक बनकर आते हो। आपका काम सेवा करना है, मेवा खाना नहीं है। लेकिन परिभाषा बदल गई है, राजनीति का रंग बदल गया है। राजनीति थोड़ी सी मैं कहूँगा थोड़ी सी भी नहीं, बहुत ज़्यादा कलुषित हो गई है। मुझे हस्तिनापुर की राजनीति से भी ज़्यादा विषम और विकट नज़र आती है ये राजनीति, जहाँ पर धृतराष्ट्र का पुत्र मोह भी है, जहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि उस ज़माने का परिवारवाद भी है। भाई भाई में झगड़े होते थे, यहाँ तो अभी पार्टियाँ हैं जो डेमोक्रेसी के नाम पर अपनी पार्टी बनाते हैं, फिर इलेक्शन लड़ते हैं, फिर इलेक्शन में सिर्फ यही होता है कि किसको कितना नंबर मिला। नंबर सबको बराबर नहीं मिलता, फिर भी सरकार बन जाती है, जिसे हम कहते हैं मिली जुली सरकार। और उस मिली जुली सरकार चलाने में, देश को चलाने में वही प्रॉब्लम होता है कि वो उनके ना तो बाएं हाथ का खेल होता है, ना ये उनके दाएं हाथ का खेल होता है। उनमें उनको पूरी ताकत झोंक देनी पड़ती है। और मुझे दुख इसलिए होता है कि सरकार का काम है देश को, मसलों को बैठकर उसके बारे में सोचना, वहाँ के लोगों से मिलना। अगर किसी का इसका प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, अगर डिमोनेटाइजेशन से प्रॉब्लम निकला है, किसानों का प्रॉब्लम है, अगर सड़क का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, तो हर चुने हुए नेता को वहाँ पर बैठकर उन सारे लोगों के साथ बैठकर पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, और तब जाकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। लेकिन आप जानते हैं 90% एनर्जी एक चुनी हुई सरकार का किस में जाती है? अपोजिशन को जवाब देने में। अगर सरकार ने राफेल खरीदा है फ्रांस से तो देश के हित के लिए खरीदा है, लेकिन पूरी एनर्जी जाती है 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, अपोजिशन पार्टी के पप्पुओं को ये समझाने के लिए कि भैया ठीक है सौदा, हमने ठीक सौदा किया। बोला नहीं, आपने ठीक नहीं सौदा किया। अब उसके झगड़ों में देश वहीं रहता है और हम सब देखते रहते हैं कि क्या आपस में खींचातानी और क्या एक्सप्लेनेशन हो रहा है। क्यों, किस बात का एक्सप्लेनेशन? अगर कल परसों की बात ले लो, अगर चाइना के साथ कोई संधि की है अगर सरकार ने, तो उसके बीच में भी
आपको कोई ना कोई मीन मेख दिखता है कि इसमें गड़बड़ है, चाइना की तारीफ होती है, अपने देश की बुराई होती है। क्यों? क्यों हमारे देश के रक्षा मंत्री को अपोजिशन पार्टी को समझाना पड़ता है कि हमने जो कुछ भी किया है वो ठीक किया है? अरे दिखता है तो दिखेगा ना, आप बढ़िए, आप आगे बढ़िए, हम जनता आपके साथ है, आपको हमने चुन कर रखा हुआ है। उसके बीच में ये अपोजिशन जो एनर्जी वेस्ट करती है, उसीलिए मैं कहता हूं कि ये पूरा पूरा जो आपका बायां हाथ है, दायां हाथ तो बाहर के एनिमी के लिए है, बायां हाथ आपका जाता है इन लोगों को बार बार समझाने को। देखिए किसान आंदोलन अच्छा है, ये कानून अच्छा है, ये कानून हमने इसलिए बनाया है, इसका ये वो है, ये सरकार ने जो अगर चाइना के साथ संधि की है उसमें हमने 1 इंच भी जमीन नहीं की है। सारा ये हाथ आपका उसमें रहता है, ये हाथ आपका उनको पुश करता है, तो आप काम किस हाथ से करोगे? वैसे आप ये भी कभी कभी मुझे लोग कहते हैं कि आप क्यों आप अपनी सरकार की हिमाकत करते हैं और अपोजिशन की अपोजिशन करते हैं। मैं अपोजिशन की अपोजिशन इसलिए करता हूं कि मुझे ये अपोजिशन कभी कभी मेरा अपने भारत देश का पास्ट की याद दिलाता है। आपको याद है कि भारत देश को लोगों ने छीना, झपटा, लूटा, यहां से चीजें उठाकर गए हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात, चाहे वो मोहम्मद गजनी हो, चाहे वो लास्ट में आकर हमारी ब्रिटिश सरकार हो, इन्होंने पूरा देश को चूसा है। इसको जिसको हम कहते हैं कि हमारा देश जो है वो दूध की नदियां बहती थी। मुझे वो याद आता है कि वो क्यों हुआ, क्यों सिकंदर हमला कर पाया, क्यों आगे घुस गया, क्योंकि कुछ हमारे देश के चंद गद्दारों ने, जैसे कि मीरचंद, जैसे कि जयचंद, मीर जाफर जैसे लोगों ने उनका साथ दिया, देश से गद्दारी की। मुझे कभी कभी लगता है कि आप आज उन सब से सीखते नहीं कि आप अगर देश, आप लोग उस वक्त बाहर के लोगों को हेल्प किया जाता था देश की प्रगति को या देश को लूटने के लिए। आज मुझे कभी कभी लगता है कि बाहर के साथ साथ आप अपने आसपास के भी कई लोगों को साथ में मिला लेते हैं। मुझे इसीलिए इनसे ऑब्जेक्शन है कि ये मुझे याद दिलाते हैं कि एकता जो हमारे देश की होनी चाहिए वो फिर से टूट रही है। हमारा देश इसलिए लूटा गया क्योंकि हमारे देश में एकता खत्म हो गई थी। अलग अलग प्रांत, अलग अलग शहर, अलग अलग जिले हो गए थे। अटैक करने वाला आता था, बीच का आज बोलता आइए आइए हम आपको हेल्प करते हैं। आज यही हो रहा है। ये किसान आंदोलन चल रहा है, आइए आइए हम आपको हेल्प करते हैं। आप नुकसान किसका कर रहे हैं? देश का ही कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपोजिशन के लिए मत करिए, अपोजिशन देश के लिए करिए, एकता रखिए। चाहे वो एकता, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके अपोजिशन पार्टी के बीच में एकता होनी चाहिए। एकता आपकी आपकी शासन करने वाले सरकार के साथ में भी एकता होनी चाहिए, क्योंकि आप भी उसी सांसद में बैठते हैं जिसमें वो लोग बैठते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अपोजिशन की सीट पर बैठे हैं और वो जीत कर आए हैं, उन्होंने आपसे ज़्यादा वोट लिए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अपोजिशन के खिलाफ कि आप दोनों हाथ इसी में ख़त्म हो जाते हैं तो देश का क्या होगा। मुझे सिर्फ यही कहना है आज की राजनीति के राजनीतिज्ञों से, आज के राजनीति के योद्धाओं से, देश के हित में काम करो। सिर्फ अपोजिशन से नहीं कहूँगा, मैं तो चुनी हुई सरकार से भी कहूँगा, लेकिन फिर उसके लिए यही है कि ऑनेस्टी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर 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 नेता अपने अपने इरादे से ईमानदार हो जाए तो देश सुपर पावर बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थपन, कहीं ना कहीं, चाहे वो खुद का स्वार्थ हो, चाहे पुत्र मोह हो, चाहे वो पार्टी का मोह हो, देश का मोह नहीं है। देश के प्रति कोई कृतज्ञता नहीं है, देश के प्रति कोई ईमानदारी नहीं है, देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। 5 साल गुजर जाते हैं, 5 साल में 4 साल 6 महीने तो सिर्फ झगड़ा करने में बिगड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, बचते हैं सिर्फ 6 महीने। क्या काम होगा, क्या कार्यकाज होगा? आप वर्ल्ड के सुपर पावर बनना चाहते हैं, ऐसे बनोगे आप सुपर पावर? मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बंद करिए। ये अपोजिशन पार्टी को मैं समझाना चाहूंगा, इसलिए मैंने बीच में भी पिछली बार भी कहा था कि 2 पार्टियां बनाइए, सिर्फ 2 पार्टियों के साथ इलेक्शन कीजिए, लेकिन मेरी बात अभी तक कोई नहीं सुन रहा है। आगे चलकर देखिएगा आपका यही होगा। दो पार्टियों के बीच में इलेक्शंस होंगे, तब जाके 51-49 आएगा या 70-30 आएगा, और तब जाके हमारे यहाँ पर बिल पास होंगे। ये बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं करनी पड़ेगी। हर सांसद के जो सेशन होता है उसमें से 90% वेस्ट होता है सिर्फ समझाने में। मैं डेमोक्रेसी का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है, लेकिन डेमोक्रेसी का नुकसान मत दीजिए देश को, डेमोक्रेसी का फ़ायदा दीजिए देश को।
बिल भी आप बनाते हैं, कानून भी आप बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी आपने करना है। जनता तो बेचारी बैठी है, आपको उसने वोट दे दिया है, 5 साल तक ऐसे बैठती है कि आप कुछ अच्छा काम करोगे, लेकिन 5 साल तक पता लगा कि दोनों हाथों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, फिर वहीं का वहीं देश खड़ा रहता है। ये मुझे शिकायत है। मैं फिर से एक बार फिर से आह्वान करूँगा आज के राजनीतिज्ञों से, बैठ के एक सिस्टम बनाइए कि देश के हित में होगा तो वो बिल हम कभी बीच में नहीं रोकेंगे, और अगर देश के हित में नहीं होगा तो हम रोकेंगे। और सरकार से भी यही कहूँगा कि अगर देश के हित में कोई बात नहीं है तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। इसी को कहते हैं देश की प्रगति।